बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति बस है तो आप सबके समक्ष रहती है महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप अपनी डिग्री कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाल फिलहाल में बहुत बच्चों ने सवाल किया था, कमेंट किया था कि डिग्री किस प्रकार से निकालते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। वो कैंपस के कुछ स्टूडेंट थे, कुछ जो है कॉलेज के थे, तो सभी के लिए एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस बताऊंगा, कैसे फॉर्म भरना ये बताऊंगा, फॉर्म कैसे मिलेगा, क्या चीज़ें, एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। तो अब ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं आशा करता हूँ 10 मिनट की एवरेज में जो वीडियो बन रही है उसको आप पूरा देखेंगे, और किसी भी टाइम जो है फ्रेम पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक है, जितना जब मुझे समय मिलेगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि डिग्री मिलती कब है। तो इसका सवाल उत्तर है, डिग्री आपको आपकी, मान लीजिए आपने स्नातक कंप्लीट किया है, उसके 3 वर्ष बाद आपको डिग्री मिलती है। ठीक है, और इसीलिए डिग्री की जगह, जैसे मान लीजिए जब एडमिशन होता है बच्चों का, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो लगाते हैं। ठीक है, उसका अलग मैंने प्रोसेस बताया है, उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिग्री की। डिग्री मिलती है आपका जब फाइनल हो जाता है, मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने फाइनल कर लिया, तो उसके 3 वर्ष बाद आपको डिग्री प्रदान की जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि डिग्री मिलती कैसे है। ठीक है, उसका अब एक यूनिक प्रोसेस है। पहला पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे डिग्री का। ठीक है, डिग्री का फॉर्म कैसे मिलेगा ये भी मैं समझाऊंगा। अभी डिग्री का फॉर्म भर के भी मैं बताऊंगा आपको। डिग्री का फॉर्म भरेंगे, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहली जो डॉक्यूमेंट्स है वो यही है कि आपकी तीनों ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन का आप डिग्री निकाल रहे हैं तो आपके पास अपने स्नातक की तीनों वर्ष की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सेमेस्टर वाइज इसका जो है कोर्स होगा, वो अपना सेमेस्टर वाइज जितने भी होंगे उनके सर्टिफिकेट मार्कशीट वो लगाएंगे। इसके बाद पहला हो गया आपका मार्कशीट, दूसरा हो गया आपका वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है, जिसमें आपका फ़ोटो और आपका एड्रेस ये साफ साफ दिखेगा, नेट एंड क्लीन रहे। इसकी जगह आप, मतलब यहाँ पे आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक फ़ोटो, ये चीज़ें आपको रखनी है, और इन्हीं के साथ ही जो है आपको फिर जो है अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करके जमा करना है। अभी आप समझिए कि डिग्री जो है, दस्तावेज क्या क्या लगते हैं डिग्री प्राप्त करने हेतु। तो मैंने 3 दस्तावेज बताए हैं, मार्कशीट, फिर एक वैलिड आईडी प्रूफ अर्थात आधार कार्ड, और तीसरा जो हो गया आपका फ़ोटो। अब इसी में फॉर्म जोड़ दीजिएगा जो आपको फॉर्म में भर के बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम आपको फॉर्म भर कर बताते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं किस प्रकार से जो है आपको फिर उस फॉर्म को सबमिट करना, कहाँ सबमिट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको सर्वप्रथम गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, डाउनलोड फॉर्म, तो इतना आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो इसको जो है आप टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे टाइप मैंने पहले ही किया है, तो आपको इस प्रकार से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डाउनलोड फॉर्म पे यहाँ पे जो है टाइप करना है। उसके बाद जब सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला जो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये है डाउनलोड फॉर्म। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। जब आप इस पर देखिए क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। जब थोड़ा सा स्क्रॉल आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये यहाँ पे डिग्री डुप्लीकेट डिग्री एप्लीकेशन फॉर्म, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर ले रहे हैं। फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखिए करना क्या है, आपको मैं पूरे चीज़ें अच्छे से बता रहा हूँ। अभी क्या क्या दस्तावेज के साथ अटैच करना है, किस किस क्रम में करना है, वो भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑल इंटायर एंट्रीज शुड बी इन कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि जो भी आप यहाँ पे लिखें वो कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ठीक है, यानी आवेदक का नाम अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पे, तो मान लीजिए आपका नाम, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ उदाहरण, जैसे हर्ष प्रजापति, तो सब कैपिटल लेटर में होंगे, हर्ष और उसके बाद प्रजापति। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखें, कोई भी स्मॉल लेटर इसमें यूज़ मत करिएगा। यहाँ पे पिताजी का नाम भरना है, उसके माताजी का नाम भरना है। ठीक है, तो इंग्लिश के सब लेटर में, सब कैपिटल लेटर में इसको आप अच्छे से फिल करेंगे। यहाँ पे एक अच्छी सी फोटो लगा दीजिएगा, पासपोर्ट साइज। यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है आपको भरना है पाठ्यक्रम का नाम, जो मान लीजिए बीए में आपने किया है और बीए की डिग्री आपको चाहिए। ठीक है, तो बीए आपने डाल दिया, माता का नाम डाल दिया, अनुक्रमांक आपने, फाइनल ईयर का जो रोल नंबर होगा, थर्ड ईयर का, यानी ग्रेजुएशन का निकाल रहे हैं आप, तो थर्ड ईयर का जो आपका रहेगा अंतिम वर्ष का, उसका रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नामांकन संख्या, एनरोलमेंट नंबर आप अपना, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर सेम ही रहता है। ठीक है, तीनों ईयर का एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, पासिंग ईयर। ठीक है, कि किस वर्ष आपने अपना, मान लीजिए कि 2020 में आपने पास किया है, तो उसको आप डालेंगे कि 2020
20 पासिंग ईयर डालेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे डिवीज़न, ग्रेड किस डिवीज़न से पास किए हैं, ठीक, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, उसको देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन सिग्नेचर है, यानी कि जो है अभ्यर्थी का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। उसके बाद नेम ऑफ देखिए यहाँ पे याद रखिएगा एप्लीकेशन सिग्नेचर में जो आपके ID कार्ड पे होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखा करिए। जो आपने ID कार्ड पे, अपने एडमिट कार्ड पे, यानी आप जो करते आए हैं ग्रेजुएशन में उसी को करिएगा। आपको याद होगा जब आप रिज़ल्ट लेने जाते होंगे, एफिलेटेड कॉलेज के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे, जब आप रिज़ल्ट लेने गए होंगे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का, उनके पास एक सूची रहती है, नाम के आगे बोला जाता है सिग्नेचर करिए। तो जो सिग्नेचर आप करते रहते हैं उसी को आपको प्रॉपर करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, कॉलेज, सेंटर। तो आप अपना अगर कॉलेज है तो कॉलेज डालिए, सेंटर डालिए, ठीक है। जो कॉलेज है, हमारी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है, आप इलाहाबाद डिग्री कॉलेज डालिए, ठीक। इसके बाद अगर ईस्ट डिग्री कॉलेज वो डालिए। स्थायी पता पिन कोड सहित परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड आप डालिएगा। इसके बाद आगे देखिए पत्र व्यवहार का पता, पिन कोड। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ पे कोई पोस्ट किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये मांगा जाता है। इसके बाद ये आपको जाके लेना पड़ता है डिग्री वगैरह। इसके बाद इसको भी डाल दीजिएगा। उसके बाद सचल दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद ईमेल जो है डाल दीजिएगा। उसके बाद आवेदक द्वारा घोषणा उपरोक्त प्रविष्टियाँ मेरे द्वारा की गई तथा मैं संशोधन हेतु निवेदन नहीं करूँगा, ठीक है, कि अब आप इसमें कोई जो है संशोधन नहीं करवाएंगे, ठीक, चेंजेस। अब इसके बाद आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर, अब यहाँ पे पूरा अपना सिग्नेचर आपको करना है, ठीक। उसके बाद दिनांक अपना डाल देंगे। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे जो कार्य है वो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ है नो ड्यूज़ बाय द यूनिवर्सिटी हॉस्टल, ठीक है, नो ड्यूज़ बाय द लाइब्रेरी, नो ड्यूज़ बाय द कॉलेज। तो यहाँ पे आपको मतलब यही से है कि आप जो है, जैसे जो लाइब्रेरी से एक बार जो मैंने भी बताया था, जिस अभी पूरा प्रोसेस में बताऊँगा, तो लाइब्रेरी में आपको नो ड्यूज़ इसको करा लेना है। कॉलेज वाले कॉलेज से, कैंपस वाले कैंपस में अपना जो है फिर इसको कराएंगे, ठीक है। तो कैंपस की लाइब्रेरी से जिसको कराना वो कराएगा, जिसको कॉलेज से कराना है वो, जो कॉलेज के बच्चे वो कॉलेज में अपना इसमें नोडी यानी मुहर और हस्ताक्षर करवाएंगे। उसके बाद जो है फॉरवर्ड बाय द HOD, डायरेक्टर, डीन, प्रिंसिपल विथ जो है मुहर, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ है कि HOD से इसमें जैसे सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी कि डीन से आपको कराना है, जो कैंपस के हैं। जो बच्चे कॉलेज के वो प्रिंसिपल से कराएंगे तो वो यहीं पे होगा, ठीक। तो बाकी आपको फॉर्म लेके जाएंगे तो खुद ही जो है अपना कर देंगे मुहर और सेल। इसके बाद जो है ये देखिए रिसीविंग है, यही आपको भी दी जाएगी, यानी इतना काट के आपको दे दिया जाएगा फाड़ के, और इसी को जो है फिर आप लेकर अपना जो है जब आपकी डिग्री का डेट दिया जाएगा कि 2 महीने बाद आइए, तो इसी रिसीविंग को लेकर जो है आप जाएंगे और फिर आपको जो है दी जाएगी डिग्री, ठीक है। तो इसको भी आपको भरना रहता है। इसको ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं कि आपका सबसे पहले एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, कोर्स ऑफ स्टडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, और उसके बाद पासिंग ईयर, रोल नंबर, एनरोलमेंट, ठीक। तो ये चीज़ें आपको कर देना है। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह इसमें दिया गया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ किस फॉर्मेट में आपको क्या करना है। सबसे पहले ये फॉर्म लगाइएगा, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको लगाना है फाइनल ईयर की मार्कशीट, ठीक है। और अगर इसे PG वाले बच्चे हैं तो फाइनल सेमेस्टर की आप मार्कशीट लगाइए। इसके बाद ये पहला हो गया फॉर्म, दूसरा हो गया फाइनल ईयर की मार्कशीट, तीसरा जो आपको डॉक्यूमेंट लगाना है वो है सेकेंड ईयर की मार्कशीट, और उसके बाद फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे चौथा डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो है आपका वैलिड ID प्रूफ यानी आधार कार्ड, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है, 4 लगेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला ये फॉर्म रहेगा, उसके जस्ट नीचे थर्ड ईयर की मार्कशीट, उसके नीचे सेकेंड ईयर की, ठीक है, और उसके नीचे फर्स्ट ईयर की, और उसके बाद जो है आप आधार कार्ड लगा के इसको जमा करेंगे। और आगे का प्रोसेस में अब आपको बताता हूँ। यहाँ से आपने सीखा कि फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद अब कॉलेज के बच्चे और कैंपस के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कैंपस वाले, ठीक है, कैंपस की लाइब्रेरी में जाएंगे और इस पर नो ड्यूज़ कराएंगे फॉर्म में, ठीक। और कॉलेज के बच्चे कॉलेज की लाइब्रेरी में जाएंगे और नो ड्यूज़ कराएंगे, चाहे ADC के हो, आप CMP के हो, ISDC के हो, किसी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिलेटेड कॉलेज से आप कॉलेज की लाइब्रेरी में जाइए, ठीक है, फॉर्म पे नो ड्यूज़ करा लीजिए। इसके बाद करना क्या है, अब आपको अपनी फैकल्टी के डीन के पास जाना है, ठीक है। फैकल्टी के डीन के पास देखिए जाना है और अपना इस पर जो है साइन करवाना है और उसमें जो है मुहर लगवाना है। अब जैसे अब देखिए हर फैकल्टी के डीन अलग अलग होते हैं, जैसा आपको पता है। तो मान लीजिए आप कला संकाय से हैं, आर्ट फैकल्टी से हैं, तो आप आर्ट फैकल्टी के जो डीन हैं उनके ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे काउंटर बाकायदा लगा रहता है, ठीक है। तो उस काउंटर पे आप जो है अपना फॉर्म जमा करेंगे। और उसके बाद देखिए लंच ब्रेक वगैरह मत जाइएगा, 1 से 2 के बीच में जो भी ये लंच ब्रेक का टाइम रहता है वहाँ मत जाइएगा। इसके पश्चात जो है आप जाइएगा तो वो कुछ समय में आपको जो है कुछ देर लगेगा, ठीक है, वो आपको वहाँ पर साइन और मुहर करके आपका फॉर्म दे देंगे।
ये कैंपस के बच्चों के लिए था कि वो डीन से कराएंगे, लेकिन कॉलेज में तो डीन होते नहीं है, तो कॉलेज के बच्चे प्रिंसिपल से जाके कराएंगे। ठीक है, आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहेंगे आप उनको फॉर्म दीजिएगा, हो सकता है वो उसी दिन आपको सिग्नेचर करके दे दे अगर वो फ्री रहेंगे, नहीं तो वो अगले दिन या जब डेट दें उस दिन जाके अपना जो है रिसीव कर लीजिएगा। तो कॉलेज के बच्चे नो ड्यूज़ पहले लाइब्रेरी, सबसे पहला स्टेप है फॉर्म भर के लाइब्रेरी से नो ड्यूज़ कराइए, उसके बाद प्रिंसिपल से जाइए, मुहर करवाइए, सिग्नेचर कराइए। ठीक, और कॉलेज कैंपस के बच्चे भी सबसे पहले लाइब्रेरी में जाएंगे कैंपस की, और वहाँ पे अपना क्या करेंगे, नो ड्यूज़ कराएंगे। उसके बाद जो है डीन ऑफिस से आप अपनी फैकल्टी के डीन ऑफिस से जाकर उस पर साइन मुहर करा लीजिएगा। अब यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब आप जाएंगे एफसीआई बिल्डिंग। ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने आपकी एफसीआई बिल्डिंग है, एफसीआई बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो काउंटर नंबर 10 पे, ठीक है, वहाँ वो काउंटर नंबर जो 10 है वो ये डिग्री के संदर्भ में होता है। तो संबंधित पटल पर आप देख लीजिएगा इस समय जो है जिस उस पर जमा हो रहा हो। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप अपना ये फॉर्म जमा करिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, वहाँ जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो वो एक आपको रिसीविंग देंगे, उस रिसीविंग को संभाल के रखिएगा। जब आप 2 महीने बाद आपको यहाँ से डिग्री मिलेगी, ठीक है, तुरंत नहीं मिलती है, 2 महीने लगभग लगेंगे, और आपको जो फिर डिग्री के लिए या तो हो सकता है कॉल जाए, ईमेल जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं मैसेज आपको जाएगा, और उसके बाद आपको ले के आना है। लगभग 2 महीने बाद यहाँ पे मिलती है। तो 2 महीने बाद जब आप आएंगे तो रिसीविंग लेकर आइएगा, उस रिसीविंग को दिखाएंगे तो आपको वीसी द्वारा जो है सिग्नेचर और मुहर द्वारा जो है लगा रहता है वीसी मैम द्वारा। ठीक है, तो जो है फिर आपको डिग्री प्राप्त होगी रिसीविंग दिखा के। कई बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि हम नहीं जा सकते तो क्या गार्जियन जा सकते, पेरेंट्स अभिभावक तो जा सकते हैं, केवल एक वैलिड आईडी प्रूफ वो लेकर जाएं, अपना आधार कार्ड वगैरह, कि जिससे बाद में ये डाटा विश्वविद्यालय के पास रहे कि आपका डिग्री किसको दिया गया है, कौन आपकी डिग्री रिसीव किया है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कॉलेज के बच्चे ध्यान देंगे, जैसे कैंपस का और कॉलेज का जो प्रोसेस मैंने बताया है आपको, कॉलेज के बच्चे ये ध्यान देंगे कि आपको भी एफसीआई बिल्डिंग में ही जमा करना है। ठीक है, अब कॉलेज के बच्चे जब प्रिंसिपल से मुहर करवा लेंगे तो सीधा ले आएंगे एफसीआई बिल्डिंग, वहाँ जमा करेंगे, रिसीविंग लेकर फिर जाएंगे। ठीक है, संबंधित पटल पर फर्स्ट फ्लोर पे एफसीआई बिल्डिंग में जमा होता है डिग्री का फॉर्म। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा जो है ये आसानी से मैंने समझा दिया है आपको। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो उसे लगातार आप जो है फिर पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी कोई ऐसी चीज़ें बची नहीं जिसे मैंने जो है इस वीडियो में सम अप ना किया हो। तो चीज़ें आपको स्पष्ट है, दस्तावेज क्या लगेंगे, कब जमा करना है, कैसे जमा करना है और कब आपको डिग्री मिलेगी। तो यदि आपको किसी अन्य प्रकार की भी समस्या तो लगातार कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, जिससे कि आपको आगे उस पर वीडियो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपकी समस्या और समाधान पर हम लगातार विचार विमर्श करते रहते हैं, तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें विश्वविद्यालय पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत